आइए आज के लेक्चर में देखते हैं हम लोग बैटरी और उसका ईएमएफ। बैटरी और उसका ईएमएफ, बैटरी एंड ईएमएफ। दो क्लास में इसको डिवाइड करेंगे, इसको दो क्लास में डिवाइड करेंगे हम लोग, बैटरी एंड ईएमएफ। ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म हम पहले ही बता दें, नाम मिसलीडिंग है लेकिन एक्चुअली में ये कुछ और है। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि ये फोर्स है ही नहीं, हालांकि ये फोर्स है ही नहीं। बात फॉलो किए। आइए सबसे पहले बैटरी को डिफाइन कीजिए। तो बैटरी एक ऐसा डिवाइस होगा जो किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा। बात आई समझ में? अ बैटरी इज अ डिवाइस, अ बैटरी इज अ डिवाइस, अ बैटरी इज अ डिवाइस। एक बैटरी एक डिवाइस है that maintains a potential difference, that maintains a potential difference, that maintains a potential difference between the 2 points, between the 2 points। चलिए ये बैटरी हुआ, समझ गए? इसका काम है दो पॉइंट के बीच में क्या डेवलप करना? पोटेंशियल डिफरेंस। बात आई समझ में? अब देखिए, मान लीजिए हम एक बॉक्स ये लिया, ठीक है, और मान लो कि इसके एंड पर हमने दो प्लेट, मेटालिक प्लेट लगा दिया। दो मेटालिक प्लेट मैंने यहां पर लगाया, इसका नाम ए और इसका नाम बी, और अंदर में हमने केमिकल सॉल्यूशन डाल दिया। अंदर में क्या डाल दिया? केमिकल सॉल्यूशन। समझ में आई बात? अंदर में क्या डाल दिया? केमिकल सॉल्यूशन। तो बैटरी के अंदर जो इंटरनल मैकेनिज्म होगा उसके वजह से एक फोर्स डेवलप करेगा जिसको बैटरी फोर्स कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? बैटरी फोर्स। समझ गया बात को? ड्यू टू इंटरनल मैकेनिज्म, due to internal mechanism, due to internal mechanism inside battery, inside battery, inside battery, there develops a force, there develops a force। बैटरी के अंदर एक फोर्स डेवलप करेगा which is called battery force, a force which is called battery force, which is called battery force, which is called battery force, FB। क्या नाम दिया? FB। और ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। ये क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो क्लियर? ये बैटरी फोर्स क्या करेगा कि बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, वो पॉजिटिव चार्ज को ड्रैग करके ए पर लाएगा और नेगेटिव चार्ज को ड्रैग करके बी पे ले जाएगा। बात फॉलो किए? हम एक तो चीज दिखा देते हैं। जैसे अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो बैटरी फोर्स क्या करेगा? ये लगा बैटरी फोर्स, तो बैटरी फोर्स पॉजिटिव चार्ज को ड्रैग करके ए पर ले जाएगा और नेगेटिव चार्ज को ड्रैग करके बी पे ले जाएगा। बात फॉलो किए? इस तरह से ए पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा और बी पर नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, जमा होना। एक्यूमुलेशन मतलब क्या हुआ? जमा होना। क्लियर है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? बोलो। यस सर। हाँ, ध्यान से समझिएगा, आज इंपॉर्टेंट क्लास है ये।
देखो बाबू लोग, ये जो ए और बी है, इन दोनों को बैटरी का टर्मिनल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनल्स। ए एंड बी आर कॉल्ड terminals of battery. A and B are called terminals of battery. A and B are called terminals of battery. ठीक है? The battery force will drag the positive charge to terminal A and drag the negative charge to terminal B. Clear है? The battery force will drag मतलब खींचेगा will drag the positive charge to terminal A पॉजिटिव चार्ज को कहां लाएगा? टर्मिनल ए पर। एंड नेगेटिव चार्ज टू टर्मिनल बी। ध्यान से सुनते रहिएगा, टर्मिनल बी। ठीक है? एज अ रिजल्ट ए पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और बी पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा। समझ गए? तो ए पर पॉजिटिव के एक्यूमुलेट करने से और बी पर नेगेटिव के एक्यूमुलेट करने से ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर जाएगा। क्या डेवलप कर जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेवलप कर जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? ड्यू टू accumulation of positive charge on A and negative charge on B, clear है? There develops a potential difference between A and B. A और B के बीच में डेवलप कर जाएगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। There develops a potential difference between किसके? A और B के, between A and B। और जैसे ही A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, और हाँ, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है और इस पे नेगेटिव चार्ज आया है, ए का डिफरेंस मतलब क्या? ए का पोटेंशियल कुछ और है और बी का पोटेंशियल कुछ और है, तब ना डिफरेंस है। और ए हायर पर होगा और बी लोअर पर होगा, क्योंकि ए पे पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ है और बी पर नेगेटिव चार्ज जमा हुआ है ना? ये बात याद रखिएगा कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी के पोटेंशियल से। बोलो बाबू लोग, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी के पोटेंशियल से, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ए और बी के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाएगा। क्या डेवलप कर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप कर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हाई टू लो, समझ गया बात को? ये डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे ही दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया, दोनों टर्मिनल के बीच में डेवलप कर जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप कर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, लिख ले। As a result of potential difference, there develops an electric field, E vector from A to B, बोलो इतना क्लियर? बोलिए बाबू, बोलिए।
बोलो क्लियर। तो अब ये बताओ, ये जो पॉजिटिव चार्ज जिसको बैटरी फोर्स इधर ला रहा था, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाने की वजह से इस पॉजिटिव पर अब एक और फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज Q है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज Q है, तो अब इस Q पर अब एक और फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको डिफाइन आप करते हैं F बराबर QE। F बराबर कितना? QE। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर अब एक और फोर्स लगेगा, F बराबर कितना? QE। F बराबर QE। बोलो क्लियर है? लिख देते हैं यहीं पर, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द पॉजिटिव चार्ज है ना, नाउ एक्सपीरियंसेस एन एडिशनल फोर्स, नाउ एक्सपीरियंसेस an additional force, now experiences an additional force that is electrostatic force, that is electrostatic force, that is electrostatic force। बोलो बाबू। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप ऐसे लिखोगे Fe। क्या लिखोगे? Fe। और उसका वैल्यू कितना होगा? QE। क्या होगा? QE होगा ना। Fe बराबर Q इंटू E। क्लियर है? अगर ये आपने देखो, मोशन तो दोनों का हो रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और इधर नेगेटिव चार्ज जा रहा है। हमने पॉजिटिव दिखाया, हमने क्या दिखाया? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो Q पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन, अगर Q पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इस इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। बोलो क्लियर है? बोलो। और क्या नोटिस किए कि इलेक्ट्रिक फोर्स बैटरी फोर्स को अपोज कर रहा है। बोलो क्लियर है? इलेक्ट्रिक फोर्स बैटरी फोर्स को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। आप लोग समझ रहे हैं जी, ऑनलाइन वाले लोग? यस सर। हाँ, यस सर। द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स opposes the battery force, opposes the battery force। तो सुनो, एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा, मतलब ए पर इतना पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा और बी पर इतना नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा कि उस सिचुएशन में स्टेडी स्टेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्टेडी स्टेट। मतलब तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैटरी फोर्स को कंप्लीटली बैलेंस कर देगा। कंप्लीटली क्या करेगा? बैलेंस कर देगा। मतलब चार्ज पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और उसके बाद फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा स्टेडी स्टेट में। मेरी बात आई समझ में? बोलिए इरशाद, बोलो। यस सर, यस सर। हाँ, मतलब स्टेडी स्टेट रीच करना ही करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैटरी फोर्स को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। समझ गए? और इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव जमा हो रहा है और यहाँ पे नेगेटिव जमा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ये बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा स्टेडी स्टेट में जब ये इसको कंप्लीटली क्या करेगा? बैलेंस कर देगा। और तब चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और फिर फर्दर एक्यूमुलेशन क्या होगा? स्टॉप कर जाएगा। फर्दर एक्यूमुलेशन क्या होगा? स्टॉप कर जाएगा। बोलो क्लियर बाबू लोग? बोलो। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। फास्टिंग पे क्या अभी? हो गया सर। हम बिना रोजा के फास्टिंग करते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। तो सब लोग कहता क्या अभी खास की लड़की लोग तो रोजा ही रख ले। निशान भी से रो रहा है। अच्छा, बहुत बहुत खुशी की, अल्लाह तौफीक दे उसको। फास्टिंग है ना? देखिए,
द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, आइए बाबू लोग, द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन पॉजिटिव टर्मिनल यानी ए एंड नेगेटिव टर्मिनल बी, है ना, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया था तो पॉजिटिव टर्मिनल, इस पे नेगेटिव चार्ज आया था तो नेगेटिव टर्मिनल, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन बी, नेगेटिव टर्मिनल ऑन बी will take place in such a way, will take place in such a way, in such a way, in such a way that in steady state, steady state में, in steady state, in steady state, in steady state बैटरी फोर्स बैलेंस हो जाएगा किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हो जाएगा, बोलो ना जी। तो एफई इलेक्ट्रिक फोर्स ये बैलेंस हो गया किससे? बैटरी फोर्स से। और याद होगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या थी? क्यूई, क्या थी? क्यूई। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू थी क्यूई, और क्यूई बराबर एफ बी, क्यूई बराबर कितना? एफ बी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। और अभी ये एज्यूम करके चलो कि बैटरी का ये दोनों टर्मिनल एक्सटर्नली किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये मान के चलो बैटरी का दोनों टर्मिनल एक्सटर्नली किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, ये मान के चलिए, समझ गए? इफ द टर्मिनल्स ए एंड बी are not connected किससे? एक्सटर्नली, बोलिए ना, एक्सटर्नली किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली। चलिए अब हम लोग वर्कआउट करते हैं। मान लो कि दोनों टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस d के बराबर है। किसके बराबर है? डी के। दोनों टर्मिनल के बीच का डिस्टेंस मान लिया डी, या तो आप एल ले लो, आपको अच्छा लगता है एल लेना, बोलो ना जी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया? एल। ये बताओ कि स्टार्ट किसने किया था? बैटरी फोर्स ने। पॉजिटिव को यहां से यहां लाना और नेगेटिव को यहां से यहां ले जाना। बोलिए क्लियर है? बोलो ना बाबू। ये बताओ अगर बैटरी फोर्स ने एक पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक लाया और वर्क किया, मान लो डब्ल्यू, वर्क कितना किया? डब्ल्यू। समझ गया बात को? किसने वर्क किसने किया? बैटरी फोर्स ने। किसने? बैटरी फोर्स ने। इफ बैटरी फोर्स, ध्यान दोगे, इफ बैटरी फोर्स, ठीक है, परफॉर्म्स वर्क, कितना वर्क? डब्ल्यू वर्क। कितना वर्क? हाँ, इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू। कितना चार्ज? क्यू। कहां से कहां? बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। बोलो क्लियर है? फ्रॉम बी टू ए। बैटरी फोर्स ने कितना काम किया? डब्ल्यू वर्क। किसको लाने में? चार्ज को लाने में। कहां से कहां तक? बी से ए तक। सुनो, हो गया? फिर से सुनो ड्रामा। बैटरी फोर्स ने, इरिटेट हो रही हो, इस बैटरी फोर्स ने, किसने? बैटरी फोर्स ने क्यू चार्ज को बी से ए तक ले जाने में वर्क कितना किया? डब्ल्यू। कर दिया वर्क। अब डिफाइन करेंगे बैटरी का ईएमएफ। क्या डिफाइन करेंगे? बैटरी का क्या? ईएमएफ, जिसको मैंने कहा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने क्या दिया था? वो फोर्स नहीं है, वो फोर्स नहीं है। देखो, ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ बैटरी शॉर्ट फॉर्म में ई लिख दो। क्या लिख दो? ई बराबर वर्क डन बाय बैटरी फोर्स।
वर्क डन बाय बैटरी फोर्स यानी W डिवाइडेड बाय जिस पे वर्क किया गया चार्ज Q पर, यानी W बाय Q। बोलो समझ में आ गया बाबू? यही EMF की कहानी है। बोलो वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ, तो यानी बैटरी फोर्स नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। वर्क डन, अब वर्क कौन कर रहा है? बैटरी फोर्स। वर्क कौन कर रहा है? बैटरी फोर्स। सबको क्लियर हुआ? बोलो बाबू लोग, बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। ये बराबर वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स अब बटा चार्ज दैट मूव फ्रॉम बी टू ए। हाँ, चार्ज दैट मूव्ड फ्रॉम बी टू ए। बोलो क्लियर है? तो क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है? नहीं, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। समझ में आ गया बात? इरशाद बोलो। यस सर। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बाबू लोग? हो गया सर। चलिए यस सर। बहुत अच्छा। हाँ, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि बैटरी फोर्स का मैग्नीट्यूड स्टेडी स्टेट में QE आ गया था। क्या आ गया था? QE। समझ गए? यहां पर हम बोल्डली लिख देते हैं एकदम एग्जीक्यूट करके कि EMF जिसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हो इज एक्चुअली नॉट अ फोर्स, इज एक्चुअली नॉट अ फोर्स। ये एक्चुअली में फोर्स नहीं है, बट इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बट इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बोलिए क्लियर? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। हाँ, कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। हाँ, यस सर। फोर्स नहीं है बल्कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आपने भी कुछ देर पहले देखा था इन स्टेडी स्टेट आपने देखा था। हाँ, स्टेडी स्टेट बैटरी फोर्स का वैल्यू QE के बराबर आया था। किसके बराबर? QE के बराबर। अब ये बताओ कि बैटरी फोर्स ने इस Q को B से A तक लाने में वर्क कितना किया? किसने? बैटरी फोर्स ने, है ना? बैटरी फोर्स ने Q को B से A तक लाने में कितना वर्क किया? देखो, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स इन मूविंग Q फ्रॉम कहां से कहां? B to A। W माने थे ना? तो वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट एस। क्या होता है? F डॉट एस। बैटरी फोर्स FB डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना? S। बोलो क्लियर? FB इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ। एंगल कितना? 0 डिग्री। एंगल कितना? 0 डिग्री। समझ रहे हो साहिल? बैटरी फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ। एंगल कितना? 0 डिग्री। यानी FB डिस्प्लेसमेंट कितना? L। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 और FB की वैल्यू कितनी है? QE। यही तो कहानी है स्टेडी स्टेट में। किस स्टेट में? और टर्मिनल किसी से कनेक्टेड नहीं है। टर्मिनल अभी किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो FB का वैल्यू QE इंटू कितना? L। QE इंटू कितना? L।
क्लियर है? आप करो क्या कि Q को W के नीचे ले आओ, Q को W के नीचे ले आओ, तो W बाई क्यू अब बराबर कितना? EL। बोलो क्लियर? W बाई क्यू बराबर कितना? EL। और आपने इसको भी डिफाइन किया कि बैटरी के द्वारा क्या गया वर्क पर यूनिट चार्ज EMF। क्या? EMF। ये EMF हुआ कि नहीं हुआ? अभी डिफाइन किए थे ना, ये क्या हुआ? EMF। ये आपका EMF हुआ, ये आपका EMF हुआ। इसका मतलब EMF E बराबर, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये क्या है? EMF है। क्या है? EMF है। ऐसे लिखा तो ये EMF है, और ये बराबर, इसको जब ठीक कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। E इंटू एल। चलिए हो गया। EMF बराबर कितना आया? E इंटू एल। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर? रुक जाइए एक मिनट। आप ये पहले ही कह चुके थे कि जैसे जैसे इस पे चार्ज जमा हुआ, इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल और इस पर नेगेटिव पोटेंशियल, यानी दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या डेवलप हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो क्लियर? ये बताओ हमने कितनी बार क्लास में यूज किया है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में? किसके टर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। VA माइनस VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस हुआ बराबर E इंटू एल होगा। क्या होगा? E इंटू एल। पहले भी यूज कर चुके हैं। V बराबर EL। V बराबर कितना? EL। We know the potential difference. We know the potential difference VA माइनस VB है ना? ए हाइयर पर है और B लोअर पर है, इसीलिए लिखा VA माइनस कितना? VB। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड E और दोनों के बीच का लेंथ कितना? L यानी EL। यानी कितना? EL। इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड। जरा 1 और 2 को देख लो। किसको? 1 और 2 को। इसका RHS EL, इसका भी RHS EL। LHS सेम होगा, यानी E बराबर क्या आ गया? VA माइनस VB। E बराबर क्या आ गया? VA माइनस VB। यानी बैटरी का EMF दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। बैटरी का EMF दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मत मान लेना, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ मत मान लेना, है ना? अभी हम लोग वो केस लिए हैं जब बैटरी का टर्मिनल एक्सटर्नली किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, तब ये प्रूव हुआ कि बैटरी का EMF दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बोलो क्लियर है बाबू? बोलो बाबू बोलो। Yes, sir. हाँ, therefore from 1 and 2 आपने साबित कर दिया। EMF लिख देते हैं भाई, ये क्या है? EMF बराबर कितना? VA माइनस VB। VA माइनस कितना? VB। बट इसको आप हमेशा नहीं सही कहना, इसको अभी फिलहाल सही तब कहना जब बैटरी का टर्मिनल एक्सटर्नली किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। बात आई समझ में? बोलो जितना मैकेनिज्म पढ़ाया वो ब्रेन में गया कि नहीं गया? बोलिए फ्रैंकली, बोलिए। Yes, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना बैटरी खोल के पड़े तो पहले कभी हो गया बाबू लोग? हो गया? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है, मूड बन गया पढ़ाने में। लेकिन ये चीज, इफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी if the terminals of the battery are not connected externally externally, ठीक है?
देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हाँ इज इक्वल टू ईएमएफ, इज इक्वल टू कितना ईएमएफ, इज इक्वल टू ईएमएफ। बोलो क्लियर है? क्लियर है? यहां तक की बात मैंने आपके दिमाग में डाल दिया है ना? बोलो क्लियर है? तो ई बराबर ई मतलब क्या? ईएमएफ, ई मतलब ईएमएफ बराबर वीए माइनस कितना वीबी, वीए माइनस कितना वीबी, है ना? लेकिन इस केस को फॉलो करता हुआ कि अगर बैटरी का टर्मिनल किसी एक्सटर्नल चीज से कनेक्टेड नहीं है। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज बैटरी का ये पहला क्लास, इतना को पहले पढ़िए बढ़िया से, न्यूमेरिकल बहुत हो चुका है अब तक। हम स्टेप बाय स्टेप